नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के साथ हैं और इनकी एक यात्रा शुरू होने वाली है बिहार के नवादा जिले के शेखोदौरा आश्रम से। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर यात्रा जो शुरू होती है बिहार में, तो उत्तर बिहार से शुरू होती है और इनका चूंकि कुछ अलग ही स्टाइल होता है, इनका एक अलग ही पहचान है राजनीति में, तो यात्रा का भी थोड़ा मिजाज अलग है। तो हम इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज उनसे बात कर रहे हैं। सर, थोड़ा बताएं यात्रा के लिए नवादा को क्यों चुना गया? देखिए, हमारे दिमाग में बहुत पहले से बात रही है कि बिहार नहीं हिंदुस्तान में मगध का एक अलग अस्तित्व रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन कुछ परिस्थितिवश मगध को हम समझते हैं कि लोग मिनिमाइज किया है और मगध के नल नाम लेकर के मगध के जो हमारे सपूत रहे हैं उनके बारे में विशेष तरजीह न कर करके दूसरे दूसरे तरह की बात लोग करते हैं। तो उनकी बात होती है, उससे हमको चिंता नहीं है, चिंता है हमको अपनी बात। अब जैसे शेखो दौरा की बात आप कर रहे हैं, तो शेखो दौरा अपने आप में इस बिहार के इतिहास में एक अलग स्थान रखता है। वहाँ जयप्रकाश नारायण जी बहुत काफ़ी समय रहे और काफ़ी काम किया, उन्होंने कई एक गांव बसाने का काम किया। और आज स्थिति वहाँ ये है कि उन सब गांवों को कोई जानने वाला नहीं है कि ये गांव की क्या परिस्थिति रही। और जयप्रकाश नारायण जी की बात जहाँ तक आती है, वर्तमान में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं वो जयप्रकाश नारायण जी का ही देन है, उनकी संपूर्ण क्रांति का ही देन है। और उस योद्धा को, हम उनके कर्म भूमि को अगर हम लोग भूलते हैं तो हम समझते हैं कि हम लोग अपराध करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जो भी हो, शेखो दौरा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, शेखो दौरा के लोगों से बात करेंगे। वहाँ पर जो उनके द्वारा किया हुआ काम है, चाहे गांव बसाना हो, चाहे और कुछ काम किए हों, खेती बाड़ी का, बगीचा का, और कोई ऐसा काम, उस सब काम को आगे बढ़ाने के संदर्भ में हम लोग एक नोट बनाएंगे और सरकार के सम्मुख हम लोग उपस्थित करेंगे। फिर देखा जा रहा है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी कहे गए, बात सही है, लेकिन दक्षिणी बिहार में मगध में खनमा से उनका अपना संबंध है, वही उनकी जन्मभूमि रही। और जन्मभूमि के साथ साथ आज बिहार का जो परिदृश्य है, जो किसान की बात आती है, जमींदारी उन्मूलन का जहाँ तक सवाल है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम मुख्यमंत्री रहते हुए, और हमको ये पता है कि देवघर में अछूतों को प्रवेश कराने का पहल उन्होंने सबसे पहले किया था। उस समय जिस समय अछूतों के नाम पर क्या क्या न बात होती थी। तो ऐसे बड़े बड़े आदमी जो नायक का नायक कहे जा सकते हैं, और उनके जमीन को, उनके भूमि को नमन न करके हम सिर्फ चंपारण की बात करें, तो हमको नहीं लगा कि साहब ये कोई न्याय की बात है। चंपारण की भूमि को हम नमन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमको खनवा की भूमि को भी नमन करना चाहिए, शेखो दौरा का भूमि का नमन करना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको चुने हैं। फिर अब देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों में अभी कई एक हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, रजवार जाति के लोग थे, उन्होंने अपना योगदान दिया। और उन्हें 1857 की लड़ाई में भी उन लोगों ने बहुत तरह की बात किया था, जिससे कि अंग्रेज़ों में घबराहट आई थी। उन लोगों का भी नाम लेने वाला कोई नहीं है, उनका स्थान को भी कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे, उन जगहों पर भी जाएंगे, जा कर के माल्यार्पण करेंगे। फिर स्वामी जी जो खेती दृष्टिकोण से जो पहले था, किसान आंदोलन जिसको कहा जाता है, सबसे पहला शुरुआत उन्होंने किया। हमको मालूम होता है, हुआ भी है, कि आज भी स्वामी जी को जो इतना फॉरवर्ड लोग कहे जाते हैं, पर्टिकुलर कास्ट के लोग कहे जाते हैं, आज भी उनको गाली देते हैं।
तो ऐसे ऐसे नायक जो युग परिवर्तन का काम किया, तो एक चंपारण में हुआ वो अलग बात है राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे जो भी, लेकिन यहाँ तो अनेकों नायक ऐसे हुए हैं जो बिहार को परिवर्तन किया और देश को एक नई दिशा दी और किसान को, मजदूर को और सब लोगों को अपना अधिकार का पहचान कराया। वैसे लोगों को भूलना हम समझते हैं कि अन्याय है, और इसीलिए हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी ने और हमारे सारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने ये तय किया कि हम 12 फरवरी से 22 फरवरी तक उन्हीं जगहों का विशेष रूप में भ्रमण करेंगे जहां हमारे मगध के सुरमा थे, जो बिहार की राजनीति नहीं देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। हम उनको याद करेंगे, उनको नमन करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने सिखों द्वारा से कार्य करने का प्रारंभ शुरू कर रहे हैं 12 फरवरी से। इसमें सर एक और सवाल है कि चूंकि उनके जेपी के जो अनुयायी थे, जो उनका लंबा शासन भी रहा बिहार में, तो वो लोग भी कभी याद करने की कोशिश नहीं की। ये तो उनकी बात है। अब उनकी बात को मैं क्यों कहूँ? अगर वो बात हम कहेंगे तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात होगी, और हम क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं करते हैं। हम यहाँ पर मानते हैं कि हम अपना कर्म करेंगे। अगर हमारे करने से और जनसभाओं में आने वाले लोगों का जो समर्थन होगा, उससे शायद उनके दिल पर कुछ गुजरेगा, और शायद हमारे इस कार्यक्रम के बाद उन लोग भी इस ओर ध्यान देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। क्योंकि जेपी जो थे वो उस दौर में 1954 में जब से एस्टेब्लिश हुआ था वो संस्था, उसके बाद से लाखों गरीबों के लिए वो एक तरह से मसीहा के तौर पे थे, और करीब 17-18 योजनाएं चल रही थी। अब सिर्फ एक कटाई का योजना चल रहा है, जो कटाई बुनाई का योजना है, बाकी सब बंद हो गए। तो उसके चलते लोग पलायन भी कर गए, 10-12 गांव भी बसाए गए थे। वो गांव का भी बुरा हाल है सर। जैसे एक गांधी जी के नाम पे था, एक बाग के नाम पे था, एक प्रभावती के नाम पे था, उन 12 गाँव में, तो उन गाँव की भी बड़ा बुरा हाल है। यही सब गांव को हम लोग देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। और सही बात है कि हम लोग हिंदुस्तान के कोने में कहीं भी जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि बिहारी लोग वहाँ बहुत अपना अच्छा काम कर रहा है, चाहे कुशल मजदूर के रूप में हो, चाहे अकुशल मजदूर के रूप में हो, और या IAS अफसर हो या IPS अफसर हो। पता नहीं, जब हमारे यहाँ सारी अवेलेबिलिटी है, हमारे यहाँ ज़मीन इतनी उपजाऊ है इस माने में कि हमारे टैलेंटेड आदमी बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, और उनका सूद अगर हम नहीं ले रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी हम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की नीति में ज़रूर कमजोरी है। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी आए थे 2005 में, तो सबसे पहला उन्होंने एक नारा दिया था कि हम पलायन को रोकेंगे। पलायन रुका भी है, लेकिन कहने का गरज है कि जिस कदर रुकना चाहिए, जितना परसेंटेज रुकना चाहिए, वो नहीं रुका। और जयप्रकाश नारायण जी ने जो काम किया 10, 5, 20 गाँवों में, अगर उन सब कामों को फिर पुनर्जीवित किया जाए तो हजारों लोगों को स्वनियोजन यहाँ मिल सकेगा। और अभी उन लोग डिक्लेयर किए हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी स्वनियोजन देंगे, और भी तेजस्वी जी ने भी कहा है 20 लाख लोगों को स्वनियोजन और नौकरी देने की बात है। तो इस काम को अगर करना चाहते हैं तो शेखो दौरा के जो इलाका है 10, 5, 20 गाँव, उसको पुनर्जीवित करना होगा। वहाँ चुटिया क्लब पहले होते थे, उसको आगे बढ़ाना होगा, तो हजारों हजार लोगों को पुनर्नियोजन हो सकता है। इस दिशा में भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो मॉडल सर आज बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की या फिर स्वरोजगार की, वह योजना पहले से वहाँ आप जाएंगे देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि वो अस्तित्वहीन हो गया है अभी मौजूदा समय में। यही तो देखना है, यही तो जाना। इसीलिए तो हमने कहा भाई, जब इतने बड़े क्रांति दूत हुए और समूचे हिंदुस्तान को प्रभावित किए, और जहाँ उनका कर्म क्षेत्र रहा है वो कर्म क्षेत्र नेग्लेक्टेड रहा है, तो वहाँ का अध्ययन बहुत आवश्यक है। वहाँ का अध्ययन कर के राजनीतिक रूप में, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, संपर्क के माध्यम से हो, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे,
ताकि जो स्वनियोजन और जो सरकार अपने नौकरी देने की बात कर रही है उसमें उनको मदद मिले। तो सर एक सवाल होगा कि जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का एक समाधान यात्रा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में अभी कहा जाए कि सियासी संकट का भी दौर चल रहा है उनकी पार्टी में भी, तो इस दौर में आपकी यात्रा की शुरुआत की राजनीतिक क्या वजह है? देखिए, मेरे समझ से कोई सियासी संकट का मामला नहीं है और समाधान यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार, बहुत अच्छी पहल है। हमने देखा है जहाँ जहाँ जाने का उनका प्रोग्राम बनता है, 1 महीना पहले से ही उस जिला में हर प्रखंडों में देखते हैं कि सारे पदाधिकारी लोग बहुत एक्टिव होकर के सारी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जहाँ काम ठीक नहीं हुआ है वो ठीक करते हैं, तो उनके जाने मात्र से ही काम में प्रगति होती है और वही समाधान है। फिर लोगों से बात सुनते हैं, जीविका दीदियों से बात सुनते हैं और जैसा कि देखा गया है कि सब जगह लोग यही समझते हैं कि उनके आने से बहुत लाभ हुआ है, तो वो है। और रही बात सियासी संकट का, तो सियासी संकट नहीं है। हम उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में जो लोग सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। कुशवाहा जी आए थे कुछ मंशा से यहाँ पर, आपस में कुछ बात हुई होगी और जब नीतीश कुमार जी ने अपने बात को दोहरा दिया कि भाई बिहार का अगला मुख्यमंत्री अब खास करके 2025 में उन्हें गठबंधन का, महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे, तो लोग समझ सकता है कि अब चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं है। फिर उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी बात आई, उस पर भी नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि हाँ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ भी वैकेंसी नहीं है। तो जो आने वाला आदमी है सोचा होगा कि जब ये दोनों वैकेंसी नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे, तो इसलिए वो अपना इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो उनकी राजनीतिक सोच है, उनके सोच को हम गलत नहीं मानते हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन उसके चलते महागठबंधन में कोई कमजोरी है ऐसा मैं नहीं मानता। उस यात्रा से इस यात्रा, आपकी यात्रा से क्या फर्क, मतलब क्या इसको अगर तुलनात्मक देखा जाए तो इस यात्रा को किस रूप में लेते हैं? देखिए, उनकी यात्रा समाधान है, वो सत्ता में है, जहाँ जाते हैं समूचे बिहार के पदाधिकारी जो अव्वल पदाधिकारी लोग होते हैं सभी लोग पहुँचते हैं, अनस्पॉट डिसीजन होता है, सब कुछ होता है। हम सिर्फ अध्ययन करेंगे, अध्ययन कर करके उसका रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना करके चाहे बिहार विधानसभा का मामला हो या मुख्यमंत्री से पर्सनल मिलने का मामला हो या पदाधिकारियों को अपना लेटर पैड पर लिख करके देने का मामला हो, ये तीनों स्वरूप को हम अपना करके समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। हमारा काम ये है क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं और हमारे साथ पदाधिकारी कोई नहीं है, तो इस चीज़ में हम नीतीश कुमार जी को मदद करेंगे ताकि जो समाधान वो चाहते हैं वो समाधान और तेज गति से और पूर्ण समाधान हो, इसकी व्यवस्था हम अपनी यात्रा के माध्यम से यानी जो समस्याएं आएगी उनको आप सरकार तक पहुंचाएंगे। निश्चित इसीलिए तो जब गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं तो संपर्क का क्या मतलब है? बहुतों को बहुत तरह की बात है, सब कुछ थोड़े मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं, या जब जिस जिला में आते हैं मुख्यमंत्री तो पदाधिकारी लोग भी गरीबों की बात बहुत कम देख करके कुछ योजनाओं की बात करते हैं, कुछ और कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है इत्यादि की बात करते हैं, लेकिन गरीब की झोपड़ी में क्या हो रहा है, उनको पैखाना शौचालय है कि नहीं है, उनका पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, तो गांव तक के सीमित रह जाते हैं, शहर तक के सीमित रह जाते हैं, झोपड़ियों को नहीं देखते हैं। हम झोपड़ियों के लोगों से बात करेंगे, कहाँ कहाँ क्या है उसको हम एक लिस्ट करेंगे और उन लिस्टमेंट के आधार पर सरकार को हम समर्थन करेंगे, समर्पण करेंगे ताकि वहाँ पर वो काम हो जाए। ये कह सकते हैं कि जो उनका गैप रह जा रहा है उस गैप को आप पूरा करें। निश्चित वो उनको हम सप्लीमेंट करेंगे, उनके काम को ही पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा, इसको सर कोई विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के यात्रा का मकसद को जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, जो हमारी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, उसका जन्म की बात आप सोच लीजिए, वो इसीलिए पार्टी हुई है और नहीं तो आज भी लोग कहते हैं कि मर्ज कर जाइए, पहले भी कहते थे कि मर्ज कर जाए, लेकिन
जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री 9 महीना रहा और रहने के दरमियान में सैकड़ों ऐसे डिसीजन हुए जिसमें 34-35 तो ऐसा है कि वो अकाट्य है। उन सब निर्णयों को अगर लागू किया जाए तो सर्वांगीण विकास बिहार का हो सकता है। तो कैसे हम पूरा करेंगे, क्योंकि सत्ता से तो हम हट गए, तो वैसी परिस्थिति में हम एक पार्टी बना करके, मुद्दा बना करके उस बात को सरकार के सामने रखेंगे। और आज हम घटक दल हैं महागठबंधन का, और जहाँ तहाँ यही बात होती है तो उन सब बातों को हम सरकार के सामने रखते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी का कि प्रकारांतर से, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन प्रकारांतर से हमारे लगभग 22-23 जो निर्णय थे उसको उन्होंने अनुपालित किया है और करेंगे, ऐसा विश्वास है। इसलिए चुनाव और राजनीति से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो विधानसभा में, पार्लियामेंट में हमारी बात कैसे जाएगी इसका तो जरूर प्रयास रहेगा। और वैसी परिस्थिति में अब महागठबंधन में हम हैं, अब महागठबंधन में बैठ करके अभी 25 तारीख को पूर्णिया में एक बैठक होने वाली है महागठबंधन की। उसमें देखिए कि देवांशु भट्टाचार्य ने, तो वो थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, उन्होंने भी मांग कर दिया है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम भी बहुत पहले से कहते रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत जब अगला चुनाव लोकसभा का हो या असेंबली का हो तो आपस में तय होगा किस पार्टी के भाग में कितने सीट और कहाँ की सीट होगी, वो सब तय करेंगे। तो उस पर निर्भर करता है। तो ऐसा कर्म क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है तो हम गया के रहने वाले हैं, गया में हम पढ़े हैं, मगध यूनिवर्सिटी से हम काम किया है, यहाँ नौकरी भी किया है, और यहाँ हमारे सब विधायक भी हैं। 4 गो विधायक हैं तो 3 विधायक गया से ही हैं, एक आपको बगल से के जमुई जिला से हैं, और MLC भी गए के हैं, मंत्री भी हमारे गए के। मेरे कहने का मतलब कार्य क्षेत्र मेरा मगध रहा है, इसलिए मगध को विशेष फोकस हम लोग दे रहे हैं और देने का काम करेंगे। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही कर रहे हैं। हमको अगर अररिया का सीट मिलेगा तो हम लड़ सकते हैं, पूर्णिया का सीट मिलेगा तो हम लड़ सकते हैं, हमको गोपालगंज में बगहा का सीट है वहाँ हम लड़ सकते हैं। कहने का मतलब बिहार में कहीं भी हम लड़ सकते हैं, लेकिन अब वो तो गठबंधन पर निर्भर करता है। अब सीट दे सकेंगे कि न दे सकेंगे ये भी बात है। हो सकता है तजवीज़ करें कि साहब हम सीट नहीं देंगे, आप हमको मदद कीजिए, तो वो तो परिस्थिति बस उस समय निर्णय होगा। तो कहने का मतलब ये जो यात्रा है प्योर सामाजिक यात्रा है। समाज को कैसे आगे और बढ़ाने का काम करें, उनके दुख को कैसे कम करने की बात करें, और उसमें हम सहयोगी बने, इसके लिए ऐसा यात्रा हम लोग करें।